नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 66 है और ये 14 जनवरी 2022 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तो चलिए इसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट आज के वर्कशीट को अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, इसको हमें समझना है। तो हमारा जो राष्ट्र है, यानी भारत एक राष्ट्र है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्र है उसकी जीवन रेखाएं क्या है। तो राज्यों व देशों की व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसे हम व्यापार कहते हैं। यानी वस्तुओं का आदान प्रदान ही एक तरीके का व्यापार है। दो विभिन्न देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। यानी एक देश दूसरे देश से अगर व्यापार कर रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधन की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। यानी संसाधन अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, ठीक है, उपलब्ध होते, तो जिस वजह से इसका जो वितरण जो है ना असमान है। इसी लेकर के हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। आयात व निर्यात व्यापार के क्या है, प्रमुख घटक है। और आप ये देख पा रहे हैं, जैसे आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। यानी आयात निर्यात के जो डिफरेंस है, यही क्या करता है, व्यापार में जो बैलेंस बना करके रखता है, ताकि जो है ना, अगर मान लीजिए ज़्यादा हमें ज़रूरत है तो हम ज़्यादा क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, और ज़्यादा हमें मतलब बेचने की है तो हम ज़्यादा निर्यात करेंगे, और लेने की है तो आयात करेंगे, ठीक है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है, और इसके ठीक उल्टा यानी विपरीत जो है निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको दो टर्म समझना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में क्या डिफरेंस है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है, जबकि स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच होता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा पार्टिसिपेंट होती है, ठीक है। छोटे पैमाने पर जो है ना स्थानीय व्यापार होता है, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य से करता है, एक शहर दूसरे शहर से करता है, एक गांव दूसरे गांव से करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से करता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और जबकि स्थानीय व्यापार में व्यापार एक ही मुद्रा में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे देश की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, जबकि स्थानीय व्यापार क्या करता है, विशेष क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में डिफरेंस क्या है, इसको आपको समझने के लिए। अब आगे हम देखते हैं, परिवहन व संचार एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। यानी परिवहन और संचार जो है ना एक दूसरे का जो है ना संपूरक है, यानी एक दूसरे की जरूरत होती है। परिवहन की सक्षमता ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। यानी कह सकते हैं, जो परिवहन का जो साधन है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माल ढोने के लिए हम करते हैं, ठीक है, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर एक वस्तुओं का हम आदान प्रदान करते हैं। वो परिवहन की जो है ना सक्षमता ने दुनिया को क्या किया है, ग्लोबलाइज कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया है, ठीक है। व्यापार के स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है, और लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। लोगों का जीवन जो है ना क्या है, इससे काफ़ी आनंदमय हुआ है, खुशहाल हुआ है। अब आपको ये देखना है, जो पर्यटन एवं व्यापार के रूप में तो लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में 150 लोग जो है ना क्या हुआ, पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं, ठीक है। और पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यानी ये भारत में ही है इतना, ठीक है, ये भारत की बात हो रही है। जो 150 लाख लोग जो है ना पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तकला व संस्कृतियों के उद्गमों का विकास करता है, और भारत की कला संस्कृति ऐतिहासिक धरोहर से विदेशी लोगों को परिचित कराता है, ठीक है। यानी विदेशी जो लोग आते हैं इंडिया में, जैसे भारतीय कला संस्कृति है, और आप देख सकते हैं जैसे मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि आप लाल किला हो गया, ताजमहल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो विदेशी आते हैं, हमारे यहाँ देखते हैं, और उनसे वो पैसे भी देते हैं उनके बदले में, ठीक है। एक व्यापार के रूप में काम करता है। दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं, और भारत के विरासत पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन व व्यावसायिक पर्यटन के लिए, ये सारे जो पर्यटन है ना, इस सब के लिए वो भारत में आते हैं, और अपना जो है ना अपने ज़रूरत के अनुसार ये जो है ना, और अपने जो है ना क्या कहते हैं, घूमते हैं, ठीक है।
और इसका उपयोग करते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में प्यारे स्टूडेंट इसमें 2 प्रश्न हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व बताइए, ठीक है। तो इसको बता रहे हैं, और किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये बताना। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलिए तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व लिखिए। तो हमारे देश लगभग जो है ना, हमारा देश जो ना 150 लाख लोग सीधे तौर पर पर्यटन व्यवसाय में क्या है लगे हुए हैं। ये एक पहला महत्व है। पर्यटन उद्योग स्थानीय हस्तकला के विकास में सहायक करते हैं, यानी और पर्यटन उद्योग बेरोजगारी तथा निर्धनता कम करने में भी मदद करती है हमारी, ठीक है। और इससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और इससे देश की संस्कृति और विरासत का प्रचार प्रसार होता है और हम गर्व से कहते हैं वी आर इंडियन, ठीक है, हम सब भारतीय हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संसाधन का उचित प्रयोग संभव होता है और इससे देश रोजगार में वृद्धि करता है और इससे देश की आय में वृद्धि होती है। इससे देश में वृद्धि, कृषि तथा उद्योग का विकास होता है और इसमें उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।